हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनी वर्किंग सिस्टम। मीन्स कोई भी जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो इस ढंग से क्यों वर्क कर रहा है, उसका क्या कारण है। तो दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज ए सिस्टम। मीन सिस्टम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मीन जो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है उसका सिद्धांत क्या है, हमारे सिस्टम में प्रोसेस क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम किन्हें कहते हैं, फीडबैक क्या है और फीडबैक का हमारे सिस्टम से क्या रिलेशन है। इन सभी टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। Let's start with your first topic, that is what is a system, means system क्या है। Let's see इसकी definition क्या कहती है। एक ग्रुप ऑफ थिंग या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जब एक साथ मिलकर काम करे तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। या फिर मैं ऐसा कहूँ, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट या फिर ऐसी कोई वस्तु या फिर ऐसी कोई थिंग जो बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स से मिलकर बनी, जब ये सभी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करें उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सन, प्लैनेट्स एंड इट्स मून्स। प्लैनेट्स हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा। इसके अलावा है हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं एंड अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक सीरस, मेकमेक, प्लूटो, एरिस। ये सभी क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सभी जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम हमारा सोलर सिस्टम बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज आवर स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम के कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्कूल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके बिना कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एकेडमिक डिपार्टमेंट, इसमें टीचर्स और स्कूल एक्टिविटीज आती हैं, मीन स्कूल करिकुलम आता है। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी एक्टिविटीज में या फिर कौन से सब्जेक्ट्स में बेहतर है, या कौन सा स्टूडेंट किस चीज में वीक है, और स्टूडेंट पे क्या ध्यान दिया जाए कि उस स्टूडेंट को उस चीज में बेहतर किया जा सके। स्टूडेंट्स को फीडबैक देना इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट, ये एकेडमिक डिपार्टमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इसका क्या काम है, इसका काम है स्कूल के वर्क को या स्कूल के कार्य को कैसे ठीक ढंग से चलाया जाए या फिर कैसे ठीक ढंग से मैनेज किया जाए। नए टीचर्स और नए स्टाफ्स को रिक्रूट करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स को सैलरी देना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका क्या काम है, इसका काम है स्कूल के लिए बेहतर प्लान्स बनाना कि कैसे न्यू स्टूडेंट्स या फिर न्यू इन्वेस्टर्स या फिर सोसाइटीज को अट्रैक्ट किया जाए। नए सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि नहीं, ये सभी प्लान कौन तैयार करता है, स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसका क्या काम है, इसका काम है स्टूडेंट, टीचर या फिर अदर स्टाफ्स को उनके घर से सेफली रिसीव करना और उनको सेफली उनके घर तक ड्रॉप करके आना। जब ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट ठीक ढंग से अपना अपना काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा स्कूल सिस्टम होता है। सो हियर इज माय क्वेश्चन, इज ह्यूमन बॉडी ए सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के कई सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक आई, ईयर, माउथ, जा, एल्बो, हैंड, फिंगर, स्टमक, हील, नी, आर्म, चेस्ट, शोल्डर, नेक एक्सेट्रा। ये सभी क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, एक साथ मिलकर हमारा ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। सो आंसर इज यस, ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनी वर्किंग सिस्टम। मीन्स कोई भी सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका मीन्स उसका सिद्धांत क्या है, और उसका सिद्धांत है आईपीओ मॉडल। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मीन्स कोई भी सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो आईपीओ मॉडल पे ही डिपेंड करता है, जिसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ सकते हैं। और एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस एंड मशीन्स। So my next question is what is input? Input क्या है? Let's see इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। एक ऐसी जगह या फिर कोई ऐसी डिवाइस जिसमें से एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करे उसको इनपुट कहते हैं। और वो डिवाइस जिसमें से एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करे तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और वो एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है तो इस एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इनपुट सिग्नल कहते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। और एग्जांपल है हमारी
ऑटोमेटिक वेजिटेबल चॉपर। इसमें आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स एक तरफ से हमारी मशीन के अंदर एंटर कर रही हैं, तो जिस जगह से वो एंटर कर रही हैं उसको क्या कहते हैं, हम इनपुट कहेंगे। और जो मटेरियल हमारे सिस्टम में एंटर कर रहा है वो क्या है, हमारा इनपुट सिग्नल। और ये डिवाइस जिसमें से वेजिटेबल या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारी सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, तो वो डिवाइस को क्या कहेंगे, हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज ह्यूमन 5 सेंसेस, जिसमें फर्स्ट है साइट। हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती है, जब रेज हमारी आईज में एंटर करती है। मीन्स इसका मतलब क्या है, हमारी आईज क्या है, इनपुट डिवाइस, और जो रेज हमारी आईज में एंटर कर रही है वो क्या है, इनपुट सिग्नल। इसी तरह हमारी नोज क्या है, इनपुट डिवाइस, और इसमें जो स्मेल एंटर होती है वो हमारी स्मेल क्या है, इनपुट सिग्नल। हमारी टंग क्या है, इनपुट डिवाइस, और जो टेस्ट हम महसूस करते हैं तो वो टेस्ट क्या है, इनपुट सिग्नल। हमें कोई साउंड कब सुनाई देता है, जब वो हमारे ईयर्स के अंदर एंटर करता है, तो हमारी ईयर्स क्या है, इनपुट डिवाइस, एंड जो साउंड हमारे ईयर्स के अंदर एंटर कर रहा है तो वो साउंड क्या है, हमारा इनपुट सिग्नल। इसी तरह टच से हमें क्या पता चलता है, कोई चीज ठंडी है या फिर गर्म, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी स्किन क्या है, इनपुट डिवाइस, और जो हम हीट महसूस करते हैं तो वो हीट क्या है हमारे लिए, इनपुट सिग्नल। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि माउस, वेबकैम हो गया, डिजिटल कैमरा, माइक, जॉयस्टिक, कीबोर्ड एटसेट्रा। ये सभी क्या हमारी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव ऑन। सो हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, लेट्स सी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। एक ऐसी जगह जहां से पावर या फिर इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से बाहर निकले तो उस जगह को हम आउटपुट कहते हैं। और वो डिवाइस जहां से पावर या फिर इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से बाहर निकले तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और पावर या फिर इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम से बाहर निकल रही है तो उस पावर या फिर इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, आउटपुट सिग्नल। लेट्स सी वन एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हो एयर हमारे फैन से बाहर निकल रही है, तो एयर क्या है, हमारी आउटपुट सिग्नल, और फैन क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स दी हुई हैं, और वो एग्जांपल्स हैं टीवी, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। इन सब से कुछ ना कुछ हमारा आउटपुट सिग्नल बाहर आ रहा है। सो हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, लेट्स सी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, या फिर वो डिसीजन जो हम किसी काम को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को या फिर उन डिसीजंस को ही हम प्रोसेस कहते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इसमें डिजिटल कैमरा है। वो क्या करता है, फोटो क्लिक करने के बाद सिग्नल को हमारे कंप्यूटर के पास भेज देता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, मीन कुछ डिसीजंस लेता है, जैसे कि फोटो को कलर प्रिंट करना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर उसको कौन सा साइज में प्रिंट करना है, उसको स्टैम्प साइज में प्रिंट करना है या फिर उसको पासपोर्ट साइज में प्रिंट करना है। और ये डिसीजन लेने के बाद एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है जो वो हमारे प्रिंटर को भेज देता है। प्रिंटर क्या करता है, उस आउटपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा फोटो प्रिंट कर देता है। तो लेट्स मूव ऑन। सो हियर इज माय नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है, लेट्स सी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। किसी भी सिस्टम को या फिर उसके प्रोसेस को कंट्रोल करना या फिर उसे मॉडिफाई करना बाय इट्स रिजल्ट या फिर उसके इफेक्ट से, तो इसको हम फीडबैक कहते हैं। ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, हम आउटपुट के अकॉर्डिंग कुछ सिग्नल हम इनपुट सिग्नल के साथ ऐड कर देते हैं, जिसपे फिर से प्रोसेस होता है और एक नया आउटपुट मिलता है। और ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता। लेट्स सी वन एग्जांपल। अज्यूम करो आपके पास एक साउंड सिस्टम है। अब आप क्या करोगे, अपने मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर से एक म्यूजिक फाइल अपने साउंड सिस्टम को सेंड करोगे, तो आपका साउंड सिस्टम क्या करेगा, म्यूजिक को प्ले कर देगा। मीन्स आपको गाना सुनाई देने लगा है, मीन्स आपको आपका रिजल्ट मिल गया है। अब आप क्या करोगे, या तो वॉल्यूम को अप करोगे या फिर डाउन करोगे, या फिर उसके बेस को कंट्रोल करोगे, मीन्स उसके बेस को अप डाउन करोगे। यानी अभी आप क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम को, यानी यूं कहूंगी आप अपने साउंड सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हो, या यूं कहूंगी उसे कंट्रोल कर रहे हो। किसकी हेल्प से, उसकी रिजल्ट की हेल्प से। यानी अभी आप क्या कर रहे हो, अपने साउंड सिस्टम को फीडबैक दे रहे हो। नाउ इट्स टाइम टू गिव मी ए फीडबैक। कमेंट बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या इंप्रूवमेंट करनी है। एंड वन मोर थिंग,
Do not forget to subscribe my channel.